कंस के नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ, और कंस को जाकर के कंस के पास जाकर के नारद जी ने कहा, बोले एक बात बताओ, ये इन्हीं कार्यों में लगे रहोगे या कृष्ण को मारोगे भी? इंतजार कर रहे हो कि आकर तुम्हें मार दे? पहुंचे, बोले क्या इन्हीं कार्यों में लगे रहोगे या कृष्ण को मारोगे भी? इंतजार कर रहे हो कि वो आकर तुम्हें मार दे? तो कंस ने बोला, प्रभु आप बताओ कैसे उसको मारा जाए? तो नारद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, परसों मुझे कृष्ण जो है, परसों मुझे कृष्ण मरा हुआ चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे मारना है ये बताओ। ये देखो कि तुम्हें कंस को कैसे मारना है, लेकिन परसों तक मुझे रिजल्ट चाहिए। अब जब कहा कि परसों तक रिजल्ट चाहिए, कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जो है वो भगवान के चाचा हैं। बुलाया, बोला एक काम करो अक्रूर जी, एक सुंदर लड़ाई अखाड़ा का आयोजन किया जाए और जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अब अक्रूर जी ने कहा, तुम कृष्ण बलराम को क्यों बुलाना चाहते हो? बोले आखिर तुम बुलाना क्यों चाहते हो? बोले देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं है, ऐसी ऐसी परिस्थिति आकाशवाणी के कारण ये पता है कि वही कृष्ण है और उसके द्वारा मेरी मृत्यु संभव है। तो बोले तो काहे मृत्यु को पहले बुला रहे हो, भी रहने तो कुछ दिन और जी लो। बोले नहीं ऐसा नहीं है, बुला करके धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, लेकिन कंस को समझ में कुछ नहीं आया। अक्रूर जी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज भगवान को मैं लेने जा रहा। भगवान को लेने गए, नारद जी वहां से होके कंस के यहां से भगवान के पास आए। भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान से बोला, यही सब गाय वाय चराते रहोगे या जो काम करने आए हो उसको भी करोगे? कंस को कब मारोगे? मुझे नहीं पता, परसों तक कंस मरा हुआ चाहिए। तो भगवान ने कहा, यही बात वहां भी बोल के आए हो मेरे लिए? बोले यही वहां भी बोल के आए हो, और वहां भी परसों तक मेरे लिए बोल के आए हो, यहां मुझे बोल रहे हो? बोले प्रभु ये तो मेरी लीला है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो आप तो गाय चराने में लगे रहोगे। अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कहते हैं कि मेरे यहां मत बताना, ग्वाल बालों को मत बताना, मुझे प्राणों से प्यारे समझते हैं, और अगर इनको यह पता चला कि कंस मुझे मारने के लिए बुला रहा है तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए ये मत कहना। नंद बाबा और यशोदा से ये मत कहना। अक्रूर जी गए, नंद जी के यहां रात्रि में भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। रात्रि को बताया, सायंकाल में नंद जी ने पूछा किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ, आने का कारण क्या है? तो बताया ऐसे ऐसे मथुरा में आयोजन किया गया है और बलराम को बुलाया है, कृष्ण को बुलाया है। जैसे ही माता ने यह सुना, भोजन कर रही थी, भोजन करते हुए थाली छूट गई। मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। जब भगवान मचल गए, नहीं मां मुझे कहीं नहीं जाने देती, मैं जाऊंगी। जैसे बच्चे होते ना, तो मेला है वहां पर, तो मुझे मेले में जाना है। अब बच्चे मचल जाए एक बार, मानते कहां? बच्चे समझ जाएंगे तो संभव ही नहीं होता। तो भगवान ने कहा, मचल गए। नंद बाबा ने माता यशोदा को समझाया। सुबह का समय हुआ, अक्रूर जी जैसे लेकर के बाहर रथ तैयार किया, थोड़े ही समय में पूरे ब्रज में यह बात फैल गई। लाखों गोपियां आकर के भगवान के सामने खड़ी हैं। गोपियां कहती हैं, हम तुम्हें, हे कृष्ण हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। लाखों गोपियां खड़ी हैं, सभी के नेत्रों में आंसू है, और विधाता को दोष देती हैं कि हे विधाता, अगर तुझे ऐसा, हमारे बेशक प्राण ले ले, लेकिन हमारे कृष्ण को हमसे दूर मत कर। माता यशोदा रो रही हैं, भगवान तैयार हुए। गोपियां कहती हैं, हमारे ऊपर से आपको रथ लेकर के जाना पड़ेगा, अगर जाना है तो। भगवान ने गोपियों को समझाया, हे देवियों हमें आगे की लीला करनी है। राधा रानी को बुलाया, उनको समझाया, अगर मुझे आगे की लीला करनी है तो मुझे अपनी यात्रा को प्रारंभ करना होगा, जाना होगा।
भगवान वहां से जाने को तैयार होते हैं। जब भगवान थोड़े आगे बढ़े तो माता यशोदा बहुत तेज रोती हुई दौड़ती हुई आती हैं। भगवान रथ से कूद पड़े, माता यशोदा अंक में भर लेती है, कहती है पुत्र बेटा मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा बेटा तो है ही नहीं। मुझे आज पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी नंदन है, तू वासुदेव नंदन है। मैं तुझे रोकूं इतना मेरी हैसियत नहीं, लेकिन एक ग्वालिन के नाते हाथ जोड़कर एक बात कहते हैं, बेटा कभी ये मत याद करना मैंने तेरे साथ कितना जुर्म किया। एक मटकी के फूट जाने के कारण मैंने तुझे उखल से बांध दिया। हे पुत्र कभी ये मत याद करना। माता यशोदा रोती हैं। भगवान कहते हैं मैया मैं अगर 100 जन्म ले लूं तो आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा पहुंच करके सुंदर सजा है मथुरा। अब अक्रूर जी जो हैं उनके मन में बड़ा दुख हुआ और अक्रूर जी को लगा कि मैंने बहुत खराब किया है जो गोपियों से भगवान को छीन कर लाया हूं। अक्रूर जी यमुना में स्नान करते हैं। भगवान अपना चतुर्भुज रूप उनको दिखाते हैं। अक्रूर जी को विश्वास हो जाता है कि इसको कोई नहीं मार सकता, ये ब्रह्म है।